हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका हमारे फ्री ITI यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने EMF के बारे में बात किया था। आशा करता हूँ उस वीडियो में हमने बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को समझा पाया। और अब की बार हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक वोल्टेज के बारे में। ठीक, हम बात करेंगे अब की बार इलेक्ट्रिक वोल्टेज के बारे में। वोल्टेज मतलब जो आप पहले EMF पढ़ चुके हैं उसी को ही लगभग आप वोल्टेज को ही समझ सकते हैं। क्योंकि वोल्टेज क्या होता है कि धारा प्रवाह को करने के लिए मतलब धक्का देता है, जैसे एक ताकत होता है, एक बल होता है, यही है आपका वोल्टेज। थोड़ा सा हम इसको डिस्क्राइब करेंगे वोल्टेज को। अगर हम फार्मूला की तरह देखेंगे तो वोल्टेज अगर हम देखते हैं तो V बराबर I/R होता है। ठीक, ये फार्मूला है, V बराबर I/R। तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल जो है वह वोल्टेज कहलाता है। अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस का भी मान बढ़ेगा, यानी अगर हम प्रतिरोध को भी बढ़ाते हैं तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। ठीक, इसको हम आपको अभी अच्छी तरीके से समझाएंगे। वोल्टेज क्या है, एक धक्का देने का काम करता है। वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है और वोल्टेज को हम कैपिटल V से दर्शाते हैं। ठीक, ये बड़े लीटर का V है, कैपिटल V से दर्शाते हैं और वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है। अगर हमको किसी सर्किट में अगर हमको वोल्टेज मापना होगा तो हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करेंगे। ठीक, ये है वोल्ट मीटर का सिंबल। अगर हमको किसी सर्किट में वोल्टेज मापना, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास है एक तार को हमने जोड़ दिया लेकिन बल्ब हमारा सही से जल नहीं रहा है, तो हम चाहेंगे कि पहले हम इसका वोल्टेज माप लेते हैं कि वोल्टेज सही आ रहा है कि नहीं। तो हम वोल्ट मीटर लेंगे और वोल्ट मीटर में अगर 220 वोल्टेज सप्लाई आ रहा है तो समझ लीजिए आपका बल्ब सही जलना चाहिए। क्योंकि अगर नहीं जलेगा तो समझ लीजिए कि आपका बल्ब में प्रॉब्लम है। ये है आपका वोल्ट मीटर का काम, जो कि वोल्ट मीटर जो है वोल्टेज को मापने का काम करता है। और वोल्टेज क्या है, एक धक्का होता है। ठीक, अब हम इसको किताबी भाषा में समझते हैं तो देखिएगा वोल्टेज क्या कह रहा है। ये बल लिखा हुआ है, जो बल किसी परिपथ में, इसको बल कर दीजिएगा, जो बल किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। इलेक्ट्रॉन को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा बहुत सारे हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने के लिए, मतलब कि यहाँ से जाने के लिए प्रेरित करता है, वही वोल्टेज कहलाता है। ठीक, यही हमारा वोल्टेज कहलाता है। अब देखिए क्या करा, किताबी भाषा में सुनेंगे थोड़ा। जो बल किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन को बढ़ने के लिए प्रेरित करता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। इलेक्ट्रिक वोल्टेज को कैपिटल V से दर्शाते हैं, जो अभी हमने आपको बताया, इसको कैपिटल V से लिखेंगे। इलेक्ट्रिक वोल्टेज, दोस्तों इलेक्ट्रिक मतलब कि आप इलेक्ट्रिकल से पढ़ रहे हैं इसीलिए इलेक्ट्रिक बोला हूँ। अब वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है। अब वोल्टेज को जो है वोल्ट मीटर से मापते हैं और हम एक फिगर के माध्यम से थोड़ा इसको समझेंगे। यहाँ पे देखिएगा व्हाट इज़ वोल्टेज। व्हाट इज़ वोल्टेज में क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा हुए हैं। ठीक, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे देखिएगा वोल्टेज लिखा हुआ है। अब मान लीजिए एक बैटरी है। ठीक, या अब इसको हम थोड़ा इग्नोर करते हैं, ये वाले फिगर को, इसमें से देखेंगे, नहीं इग्नोर नहीं करते हैं, यहाँ भी देख लेते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस जो आपका बल्ब है या पंखा, ठीक, ये आपका बल्ब हो सकता है या पंखा हो सकता है, ये आपका लोड है। तो देखिए यहीं से जो है ये जो वोल्टेज है यहीं से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो हाई पोटेंशियल जो पॉजिटिव हो गया और लो पोटेंशियल जो निगेटिव हो गया। देखिए यहाँ पे दिया गया है लो पोटेंशियल, यहाँ पे दिया गया हाई पोटेंशियल, क्योंकि इधर पॉजिटिव है और इधर निगेटिव है। तो लो पोटेंशियल जो होता है निगेटिव को बोलते हैं लो पोटेंशियल और पॉजिटिव को बोलते हैं हाई पोटेंशियल। ठीक,
अब एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा, ये मान लीजिए एक बैटरी यहाँ पे दिया है, सेल दिया है, तो सेल में जो ताकत होता है वही वोल्टेज कहलाता है। अब देखिए कहते हैं कि अगर बैटरी चार्ज है तो बल्ब तेज़ी से जलता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को जो प्रवाह होता है वो बहुत तेज़ी से होगा, इसीलिए बल्ब तेज़ी से जलता है। कहते हैं कि बैटरी चार्ज है, बैटरी डिस्चार्ज है, इसका मतलब यही है कि बैटरी चार्ज है, मतलब आवेश भरे हैं इसमें, यानी कि वोल्टेज पूरा का पूरा मिल रहा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि बैटरी चार्ज है, डिस्चार्ज है। ठीक, यही है वोल्टेज का काम। अब क्या करेंगे इसको, देखिएगा, अगर बैटरी फुल चार्ज रहेगा यानी वोल्टेज उसमें ज़्यादा रहेगा, तो वोल्टेज मतलब आप समझ सकते हैं ताकत है इसका, वोल्टेज क्या है, ताकत है। ठीक, अगर मान लीजिए वोल्टेज अच्छा रहेगा तो बैटरी खूब बढ़िया से चलेगा। अब थोड़ा नीचे और दूसरा फिगर में हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ को क्या कर रहा है, देखिए ये बैटरी है, ये वोल्ट मीटर है, ये बल्ब जल रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करें, नोट में लिखेंगे, वोल्ट मीटर को हम सर्किट के समानांतर में लगाते हैं। वोल्ट मीटर को जब समानांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो यह बढ़िया से कार्य करेगा। यह है समानांतर, यहाँ लिख लीजिएगा, समानांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तब वह बढ़िया से कार्य करेगा। ठीक, अब समानांतर क्रम में देखिए ये जोड़ा गया है, यहाँ पे ये जोड़ा गया है समानांतर क्रम में। देखिएगा ये मान लीजिए बल्ब है, लोड जहाँ लिखा रहेगा भाई वो समझना कि बल्ब है या पंखा है। ये देखिए वोल्ट मीटर है, ये देखिए समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक, अब देखिए ये वोल्ट मीटर का ये दूसरा वाला सिंबल है, देखिएगा ये भी, यहाँ भी है, देखिए बैटरी है, यहाँ लोड है, ये भी देखिएगा, ये समांतर क्रम में जोड़ा गया है ना, ये सीरीज क्रम में जोड़ा गया है, लेकिन सीरीज क्रम में वोल्टेज नहीं रहेगा, ये फिगर गलत है। ठीक, ये फिगर गलत है, क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ने के लिए यहाँ पे एक पॉजिटिव और दूसरा एक निगेटिव होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या करा, यहाँ सीधा करंट ऐसे चला जाएगा, उधर जाएगा ही नहीं। ठीक, इसीलिए हमको वोल्टेज का पता चल ही नहीं पाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ दोस्तों हम आपको वोल्टेज के बारे में प्रॉपर आपको समझा पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना, अगर और नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों फार्मूला याद कर लीजिएगा, वोल्टेज V बराबर I इंटू R, वोल्टेज बराबर धारा गुणे प्रतिरोध, ये आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये होता है जो EMF बराबर हम पढ़े थे, यही आपका यहाँ पे भी है। धारा बराबर यानी V बराबर I इंटू R। दोस्तों हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।